ये हुआ आपका। चलिए हम अपना क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं एक चीज आपको और ये बता रहा हूँ। ये जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था, उसमें क्या था, उसमें हमको प्रूव करना था, हमको ये प्रूव करना था, हमको ये प्रूव करना था कि 3 + 2 √ 5 इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। इसको हमको प्रूव करना था। तो सेम प्रोसेस, पूरा डायरेक्शन, सब कुछ उसी प्रकार है। आपको कुछ नहीं करना, बस उसी प्रकार से लिखते जाना है। जो √5 था, √5 की जगह से इन नंबरों को, इस नंबर को लिखते जाना है। बाकी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, और इसको थोड़ा स्पीड में करूंगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो देखिए हम फिर एक बार मानते हैं। लेट्स एज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। सॉरी, इरेशनल नहीं मानना, ये तो पहले से बता चुका। हमको रेशनल मानना। रेशनल नंबर हम मान लिए, मतलब कि हमारा 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या है। अब जब हम इसको मान लेते हैं, तो हम यहां पास लिखेंगे 3 + 2 √ 5a/b। इसको हम लिख लेंगे। इसको जब हम इसको लिख लेंगे, तो हमको बताना भी था कि a और b क्या है। ये प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, मतलब परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, XYZ कुछ। तो a और b को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बता चुका है कि वो सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो a और b हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। अब देखो, अब हम a और b को प्राइम नंबर है। अब हम इसको थोड़ा सा हमको डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे, उससे पहले हमको ये जो 3 है, इसको उस साइड ले जा करके इसको पहले माइनस में करना पड़ेगा। तो माइनस में करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 2 √ 5 a - b ये करेंगे। अब जब ये करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको साइड में बता दे रहा हूं कि a और b -3 है, तो अपान में 1 होता है। जब 1 होता है, तो हम यहाँ पास b लिखेंगे। b का b से गुणा डिवाइड होगा, 1 आएगा। 1 का a से मल्टीप्लाई होगा, तो a ही आएगा। इसका b से होगा, b आएगा, माइनस से माइनस लगाएंगे, और 3b होगा। तो ये आपका आंसर आएगा। और जब ये आंसर आएगा, तो हम इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, 2 √ 5 a - 3b/b। अब जब ये आएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करने से पहले, जब ये देखिए मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से इसको क्या करते हैं, डिवाइड में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो जब डिवाइड में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √5 और a - 3/2b होगा कि नहीं होगा। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब इस प्रकार से होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये सपोज दैट मान करके आप लोग चलिएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया कि इस प्रकार से ये होगा। अब हमको अपने थोड़ा सा माइंड लगाना है। सिंस सोच लो, सोचो यहाँ पास, मैं ये यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पास लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो चूंकि, सिंस मतलब क्या होता है, चूंकि
ठीक है ना। तो ए एंड बी आर इंटीजर, मतलब पूर्णांक, ठीक है ना। ए एंड बी इंटीजर मतलब पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो फिर अब देखिए इसके आगे हम लिखेंगे जो हमने ये √5 में लिखा था। तो देखो हमने चूंकि मान लिया कि ए एंड बी आर इंटीजर है, तो ये हमारा जो ए और बी पूरा ये प्रोसेस है, ये हमारा क्या है, पूरा इंटीजर है। तो हम यहाँ पास ये a माइनस 3b अपॉन 2b लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब जब लिखेंगे a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर बट वी नो दैट √5, ये तो हमारा पूर्णांक है बट ये नहीं है, ये तो हमारा परिमेय संख्या है बट ये नहीं है, ये तो हमारा रेशनल नंबर है बट ये नहीं है, ये इरेशनल नंबर है बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या कहते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या है बट ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए मैंने लिखा a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर बट वी नो दैट √5 √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर इसको हिंदी से लिखना है हिंदी से लिख लीजिए, ये सेम यही रहेगा, a माइनस 3b अपॉन 2b परिमेय संख्या है लेकिन हम जानते हैं कि यहां पास लिख दो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया। अब जब ये समझ में आ गया है तो जो मैंने नीचे आपको एक हेडिंग लिखाई थी कि ये विरोधाभास है, ये हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, उसको आप वो लिख देना, ठीक है ना। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, लिखिए इसको। अब देखिए मैंने लिखा है आप लोगों को, दिस contradiction is a reason because of our wrong assumption because 3 + 2 √5 irrational number। मतलब मैंने जो आपको पहले लिखवाया था क्वेश्चन में सेम वही लिखा है। मतलब इसका यही है कि यह विरोधाभास है, हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब हमने गलत अवधारणा ली, हमने 3 + 2 √5 को हमने गलत तरीके से उसको परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर हमने बिना मतलब में माना, ना चाहते हुए भी उसको हमने क्या माना, रेशनल नंबर माना, मतलब परिमेय संख्या माना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि हमको उसको सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध नहीं कर पाए। हमने यही सिद्ध कर पाए कि ये हमारा एक क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या वहां है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम मिटाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमारा क्या है, 1/√2 का है और कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही सब चीज करना है, कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार हमने पहले और दूसरे में किया है उसी प्रकार हमको क्वेश्चन नंबर तीसरे में करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में √1.2 को हम एक बार उसी प्रकार मानते हैं। लेट्स एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। हमने फिर उसी प्रकार से एक बार मान लिया कि 1/√2 ये क्या है, परिमेय संख्या। हमने क्या माना, इसको परिमेय संख्या है। और जब हम इसको परिमेय संख्या माना तो इसके बाद हमको क्या करेंगे, हम इसको 1/√2 को उसी प्रकार a/b के रूप में लिख देंगे, ठीक है। a/b के रूप में लिखेंगे जहां a और b को प्राइम मानेंगे, मतलब सहअभाज्य, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको क्या कहते हैं, तिर्यक करेंगे तो √2b/a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक। तो हम इसको कैसे माने, अब जब हम इसको, सॉरी दोस्तों, सॉरी, ऐसा नहीं, ये इसके साथ होगा तो a आएगा, यहाँ b आएगा। अब जब इसको ऐसा मान लिए तो वहां पास हमने ये माना और इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमको √2a/b को हमको थोड़ा सा ये करना, सिंस मतलब चूंकि, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, चूंकि के लिए ऐसे लगता है। a और b इंटीजर है, इंटीजर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। ए और बी यहां पास क्या थे, को प्राइम थे, यहां पास क्या है, ए और बी इंटीजर है, ठीक है ना। तो ए और बी को हम इंटीजर मान लेते हैं। अब इंटीजर हम कैसे माने, हमने यहां पास ऐसा लिया। अब जब हम यहां पास इसको √2 को हटा देंगे तो ये b/a के रूप में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचिए, देखिए a/b था, तिर्यक गुणा किया, अब इसको ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले आए, b/a हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो a और b हमारा क्या है, इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो हम यहाँ पास फिर एक बार चूंकि लगाकर b/a इज रेशनल नंबर but we know that √2 is irrational number। मतलब b/a, अगर हम b/a की जगह में कोई भी नंबर रखते हैं तो वो एक क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर कहलाएगा। b/a की जगह में हम कोई भी xyz कोई भी नंबर रख दें वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। अगर हम b की जगह में 2 रख दें, a के नंबर 2/3 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्यों है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, माइनस भी आते हैं, प्लस भी आते हैं, पॉइंट में भी आते हैं, सब में आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब इंटीजर हो गया लेकिन √2 में इंटीजर नहीं है, ये हमारा क्या है, हमारा ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसीलिए हम यहाँ पास लिखे कि b/a इज ए रेशनल नंबर बट वी नो दैट √2 इज का है इरेशनल नंबर, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, अगर हम हिंदी से लिखना चाहें तो हिंदी से भी लिख सकते हैं, b/a एक परिमेय संख्या है लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करना है और इसके बाद जब आपका ये हो जाए तो फिर आपको वही लास्ट वाली हेडिंग लिख देना है कि ये हमारे गलत अवधारणा के कारण ये विरोधाभास हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे हमको करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 5
3 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को के लिए हम चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, स्टार्ट मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमको 7√5 को प्रूव करना था। तो जब उसी प्रकार से हम मानेंगे, लेट्स 7√5 को हम मानेंगे कि लेट्स एज्यूम दैट 7√5 is rational number। विपरीत मान लें कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं। अब इसको मानने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, इसलिए जब हम विपरीत मान लेंगे फिर इसके बाद हमको क्या करना है, 7√5 को a/b के रूप में लिख देंगे। जब 7 यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, a/7b हो जाएगा, जो कि a और b को प्राइम रहेगा। को प्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य। मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि को प्राइम क्या है, प्राइम नंबर क्या है, रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, नेचुरल क्या है, होल नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, अगर ये सभी चीजों की वीडियो चाहते हैं आप मेरे को बताइएगा। मैं आप लोगों को सारी ये क्या कहते हैं, पूरा नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति जितनी है मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अगर संख्या पद्धति की आप बेसिक चीजें जान गए तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम अपने इसी में टॉपिक में चलते हैं और इस टॉपिक में देखते हैं कि कैसे क्या है। तो देखिए यहाँ पास हमने 7 प्लस अंडर ए 7b हो गया। अब जब हमारा ये हुआ तो हम इसको क्या मान लिए थे, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब से अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए √5 और a/7b, तो यहाँ पास हम ये हमारा अब जो ये a और b है, ये हम क्या है हमारा, ये a और b क्या है हमारा, इंटीजर है। a और b हमारा क्या है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक है। अगर हम a और b की जगह कोई भी नंबर रख दें, अगर हम a और b की जगह कोई भी नंबर रख दें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर की नहीं रहेगा, क्योंकि 7 है। देखिए अगर हम a की जगह में 2 रख देते हैं और b की जगह में 3 रख देते हैं और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई भी नंबर आएगा वो इंटीजर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। लेकिन √5 नहीं होगा, तो हमको फिर से वही लिखना है कि a और b मतलब a/7b इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, हमको इस प्रकार से लिखना है, फिर वही अपनी अवधारणा लिख देना। इसको आप लोग पहले उतार लीजिए, इसके बाद फिर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करें। इसके बाद हमारा प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, बस उसके बाद आपको ये लिख देना है जो आया है, मतलब जो आया था कितना है, तो 1/7b। ठीक है ना, वो हमारा क्या है, तो a 1/7b में a एंड b इंटीजर है, तो 1/7b में हमारा क्या हो जाएगा, इज रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इज रेशनल नंबर हो जाएगा। बट जो हमारा अंडर रूट में आया था
वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए इसका मतलब ये है कि a/7 भी एक हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, और जो अंडर रूट मतलब करणी में आया था वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आपको वही लिखना है, दिस कंट्रडिक्शन ये इज द रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग। आवर रॉन्ग के बाद क्या होगा, आवर रॉन्ग एसोसिएशन। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये हमारी गलत अवधारणा के कारण और विरोधाभास था, जिससे हमने गलत सोचा था, इससे हमारे से क्या हुई, गलती हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो क्या है 6 प्लस अंडर रूट 2। क्या है 6 प्लस अंडर रूट 2। तो इसके लिए हम देखिए, इसमें आपको सेम फिर वही प्रोसेस करना है। अब शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली का लास्ट है। मैं आपको इसको थोड़ा सा धीमा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए हम यहाँ पास फिर से एक बार लेते हैं, लिखते हैं पहले, लेट्स assume that 6 plus under root 2 rational number ये होगा लेट्स एज्यूम दैट 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 रेशनल नंबर। मतलब हम मान लेते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हम मानते हैं हम, लेकिन हमको क्या बोलने के लिए, हमको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। उसको हम मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर, इसका उल्टा मानते हैं। तो अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे ये कि हम पहले 6 प्लस अंडर रूट 2 a/b को हम a एंड b आर को प्राइम सह अभाज्य a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मतलब 6 प्लस अंडर रूट 2 a/b एक सहभाज्य संख्या है। उसमें जो पहला वाला हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमको क्या कहते हैं, अंडर रूट से इसलिए हटाना पड़ा था क्योंकि हमको हमारे पास सी की नंबर की संख्या नहीं थी। सी मतलब पूर्णांक, इंटीजर नहीं था, इसलिए हमको अंडर रूट में उसको लाना था। लेकिन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हमको इसको, जैसे ये 6 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास एक वो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको उस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर आपको उस प्रकार से नहीं करना है, हमको उसको वर्ग में नहीं लाना है, उसको स्क्वायर में नहीं लाना है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उस स्टेप को आप काट दीजिए। तो देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को a प्लस बी माइनस 6 कर देंगे। जब हम करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस 6b/b होगा। अब कैसे होगा, मतलब a/b है, माइनस 6 है, इसमें भी अपान 1 है, b यहाँ पास लेंगे, b से b कट जाएगा तो a आएगा, 1 में से 1 आएगा तो 6b आ जाएगा, तो a माइनस 6b/ ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब जब हम इसको ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पास आप लोग देख रहे होंगे कि a माइनस 6b/b है, तो इसको हमको क्या मानना है, ये हमारा जो है, तो a और b ये क्या है, हमारा इंटीजर है। क्या है हमारा, ये इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या है, हमारा ये पूर्णांक है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि a और b एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, a और b हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पास क्या था, सहभाज्य था, यहाँ पास हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो हम अगर यहाँ पास कोई भी नंबर लिख रहे हैं, कोई भी नंबर लिखेंगे, तो वो हमारा कहीं ना कहीं जा करके प्लस माइनस पॉइंट में आ जाएगा, जो कि एक क्या है, पूर्णांक इंटीजर है, जो कि अंडर रूट 2 एक हमारा पूर्णांक नहीं है। ये हमारा क्या है, अपरिमेय है, मतलब इरेशनल नंबर है।
तो हम यहाँ पर हमको उसी प्रकार लिखना है कि a माइनस 6b अपान b रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर या रेशनल नंबर लिख सकते हो। रेशनल नंबर ये हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर पूरा हो गया, ठीक है ना। लेकिन ए और बी क्या है, हमारा इंटीजर है। ए और बी हमारा क्या है, इंटीजर है। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसको जब पॉइंट में आ जाएगा तो ये पॉइंट की इतनी संख्या होती है जो अपान में होता है वो सारे क्या रहता है, रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इज रेशनल नंबर, अब जब रेशनल नंबर है बट लेकिन अंडर रूट टू जो है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो अंडर रूट टू हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वही इसकी उठाना है कि ये हमारा गलत अवधारणा के कारण हुआ है, और आपको फिर लास्ट में लिख देना है 6 प्लस अंडर रूट टू ए इज इरेशनल नंबर। मतलब अपरिमेय संख्या। और आपकी यहीं से ये आपका प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप लोग जरूर बताइए मेरे को। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट में नहीं बताना, कमेंट में अगर आप मैं नहीं देख पाता, आप मेरे नंबर में कॉल करके भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का बाकी ये सब मैंने कंप्लीट कर दी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और पूरे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया। बाकी अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता है, आप लोग जरूर मेरे से बोल सकते हैं कि आप यहाँ पास थोड़े से अच्छे से बता दीजिए। मैं दूसरी वीडियो में लेकर के आऊँगा, आपको जरूर बताऊँगा। बस आप लोगों का भरोसा चाहिए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपसे, ताकि आप लोग भी मेरे एक हेल्प कर सकें, सब्सक्राइब करा सकें और चैनल को शेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जो भी जैसा भी है सब अच्छा है। हर हर महादेव।